बात गुजरात की। कोरोना लगातार यहां कहर बरपा रहा है। हालात ये हैं कि अहमदाबाद का धन्वंतरी अस्पताल जहां भर्ती के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। अहमदाबाद नगर निगम ने कल 108 एम्बुलेंस से भर्ती होने का नियम हटा लिया था, जिसके बाद कोविड अस्पतालों में भर्ती के लिए लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। अस्पताल में भर्ती के लिए सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही फॉर्म मिलेगा, जिस पर जानकारी के साथ मेडिकल रिपोर्ट देना जरूरी है। फॉर्म भरने के बाद टोकन नंबर दिया जाता है। टोकन के आधार पर ही अस्पताल से फोन जाएगा और फिर उसके बाद ही अस्पताल में भर्ती होने दी जाएगी। अस्पताल में उन मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके शरीर में ऑक्सीजन 92% से नीचे होगा, यानी जिनका ऑक्सीजन स्तर 92% से नीचे है, तरजीह उन्हीं को मिलेगी। जनक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, सबसे पहले तो ये बताइए कि अव्यवस्था क्यों? कुछ नियम लगाए गए, उसके बावजूद भी क्यों दिक्कतें लोगों को हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए गायत्री, अब तक ये था कि एक सेंट्रलाइज प्रक्रिया थी। 108 एम्बुलेंस के जरिए ही मरीजों को एडमिट किया जाता था, लेकिन उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता था। अगर कोई आज 11 बजे कोई अपनी अर्जी देता है या फिर फोन करता है 108 में, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन उनका नंबर लगता है। तब तक कई बार सीरियस मरीज की मौत भी हो जाती थी, क्रिटिकल होते थे, उनकी मौत भी हो जाती थी। ये काफी ये मुद्दा गरमाया। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये प्रक्रिया हटानी चाहिए। तो कल 108 की जो सेंट्रलाइज प्रक्रिया थी उसको हटा दी गई और अब चूंकि अब ये होगा कि मरीज को हर अस्पताल जाना होगा, अस्पताल के बाहर रियल टाइम सिचुएशन लगानी होगी कि कितने बेड खाली है, नहीं। और ऐसे में अब फिलहाल एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। ऐसा कोई पोर्टल अभी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है कि जहां जानकारी मिल सके कि रियल टाइम किस अस्पताल में कितने बेड है। केवल ये 900 बेड का अस्पताल बना है, उसमें ही अभी यहाँ पे जगह खाली है, इस तरीके का मानना है। और इसी के चलते लोग सुबह से पर जनक, ये तो खतरा भी है ना, ये तो खतरा भी है। इतनी संख्या में लोग जिनको जानकारी नहीं है, जाहिर तौर पर वो पहुंच रहे हैं, कोविड मरीज हैं और ऐसे में खतरा तो बड़ा है कि किस कदर इतनी संख्या में कोविड मरीज बाहर खड़े हैं अस्पताल के। बिल्कुल, देखिए ये जो खड़े हैं वो मरीजों के रिश्तेदार और उसके साथ साथ मरीज दूसरी कार में है। सरकार ने जब ये नोटिफिकेशन कल जारी किया DRDO अस्पताल की ओर से, तब ये साफ तौर पे कहा था कि मरीज को लाना नहीं है, केवल वही लोग आए जो उनके रिश्तेदार हो और वो एडमिट। लेकिन कई बार ऐसा है कि परिवार में एक ही व्यक्ति है और वो खुद एडमिट होने आया है, तो ऐसे में ये स्थिति ज्यादा और खतरनाक हो जाती है कि वो खुद खड़े हैं कतार में जब वो कोरोना ग्रसित हैं। ऐसे में इसका कोई हल अभी सरकार को हालांकि ढूंढना होगा। कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई थी कि 108 की जो सेंट्रलाइज प्रक्रिया है उसको हटा दी जाए और सरकार इस पर कुछ सोचे। लेकिन अब तक इसमें आज ये पहला दिन है और पहले दिन ही इस तरीके की अवस्था देखने को मिल रही है। बिल्कुल जनक, लौटेंगे आपके पास। तो ये लोगों की जो कोविड मरीज हैं उनकी जान को भी बड़ा खतरा, क्योंकि उन लोगों को भर्ती नहीं मिल पा रही, और दूसरी तरफ जो लोग कोविड के मरीज नहीं हैं वो उन लोगों के बीच में है जो कोविड के मरीज हैं, यानी खतरा उन पर भी। इस सब के बीच आपको मुंबई का हाल बता दें, क्योंकि मुंबई में वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद आज से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। लोग इस बात से नाराज दिखे कि BMC ने वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी, सेंटर पर सिर्फ ऑनलाइन वैक्सीन ही लगाई जा रही है। और जबकि कुछ और नियमों ने के साफ नहीं होने की वजह से भी लोग साफ तौर पर परेशान दिखाई दिए। तो ये मुंबई का हाल। वैक्सीनेशन एक बार फिर से आज शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच लोगों में खासी दिक्कतों की स्थिति बनी हुई दिखाई दी। जरा देखिए।